ये देखें जी, ये इटली में फार राइट की एक पॉलिटिशियन जो है वो जीत गई हैं, और उन्होंने, और जितना इंटरनेशनल मीडिया वो ये कह रहा है कि मुसलिनी के बाद पहली दफा इटली में फार राइट की, इतनी दाएं हाथ की एक्सट्रीम राइट की एक पॉलिटिशियन आई है, और उन्होंने आते ही क्या बोला, उन्होंने आते ही पेल दिया पेल दिया मोमनों को आते ही उसने आके पेल दिया। तो जरा सुनिए वो क्या रही है। Siamo a Marsciano. मैं मार्शियानो अम्ब्रिया में हूँ, dove dovrebbe nascere un'altra moschea. अब ये कह रही है कि यहाँ पर एक मस्जिद बनाने के चक्कर में लोग हैं, इन एन एरिया वेयर न्यू मॉस्क इज अबाउट टू बी बिल्ड। ये प्राइम मिनिस्टर बन गई है, तो कह रहे वहां पे लोग मस्जिद बनाने के चक्करों में, और हम यहाँ पे उनको कह रहे हैं नहीं, हम एक नया बिल पास करने लगे हैं और तब तक ये मस्जिद आप नहीं बनाएं, क्योंकि हमें एक प्रोफेशनल रजिस्टर चाहिए जहां पर इमाम जो होंगे वो लिस्टेड होंगे, और हमें पता होगा कि वहां पे क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। जो खुतबे जो देते होते हैं ना, उन्हीं के घरों में बैठ के न्यूयॉर्क में बैठ के अमेरिका में बैठ के उनको कह रहे थे, या अल्लाह अमेरिका तुझे, या अल्लाह अमेरिका को अल्लाह उठाए, अमेरिका तेनू लवे मौला, लवे मौला तो उनको पता है वो बेचारे, और ये वो वजह है। एनीवे चलो ये मैं पूरा बता दूं। खैर पहले ये वीडियो काफी वायरल हुई है और काफी लोग इसके ऊपर कर रहे हैं, तो उनके जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि इमाम कौन बनेगा, पैसे कहां से आ रहे हैं, और ये अपने खुतबों में क्या कहते हैं, तब तक हम आपको मस्जिदें बनाने की इजाजत नहीं देंगे। और ये अक्सरियत की पॉलिटिशियन बन के आई है। मुझे तो बिल्कुल फेयर बात लग रही है। हारिस, ये अगर चौथा भी इनका वो है तो ये तो फिर हो ही नहीं सकता। प्रेयर शुड बी इन इटालियन लैंग्वेज। नहीं, मेरा ख्याल से प्रेयर शुड बी इन इटालियन, शायद ये उसमें होगा मेरा ख्याल से, मेरा ख्याल खुतबे की होगी बात शायद। ये मेरा ख्याल से दुआ की मेरा ख्याल होगी। आई डोंट थिंक कि वो नमाज का भी, मेरा ख्याल इसको नेगोशिएट किया जा सकता है कि हाँ भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने तो पूरे अपने पाकिस्तानी, इंडियन, बंगालियों को रटे लगवा दिए, उसको तो बेचारों को तर्जुमे नहीं आते, इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चौथा पॉइंट है ना, ये मेरा ख्याल हो जाएगा, वो इतने बेवकूफ नहीं है। लेकिन जो पहले 3 पॉइंट्स हैं, इनकी अब बदमाशी यहाँ पे खत्म हो रही है। लेकिन इसके ऊपर एक जो मैंने वैसे एक बात करनी थी, वो बात ये करनी थी कि इसका जिम्मेदार ऑब्वियसली मोमिन ने जितनी फ्री राइड ले सकता था, मौलवी जितनी फ्री राइड ले सकते थे इन मुल्कों में, फ्रांस में हमने देखा सड़कें बंद करके नमाजें पढ़ रहे होते हैं, बंदा इतना गुस्सा आता कि उल्लू के पठों, नमाजें तुमने पढ़नी ना, इनका कोई तुम्हारे मजहब से लेना देना, इन्होंने तुम्हें वीजे दे के बेचारों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली कि तुम इनकी सड़कें बंद करके जाते हो। आई मीन इमेजिन करो, आप सुबह काम पे जा रहे हो, 8 बजे आप घर से निकले, 9 बजे आपने ऑफिस पे जाना, रास्ते में जी उस वक्त वैसे ही पीक आवर ट्रैफिक में सबको गुस्सा होता है, रास्ते में क्या पता चले जी यहाँ पे जी कोई 150 मोमिनों ने शोबदेबाजी के लिए सड़क बंद करके नमाज पढ़ा। आप कहते हैं यार क्या मुसीबत है, बॉस आपको अलग छितर में आता है, बॉस को आप कहते हैं कुछ मोमिनों ने नमाज बंद की वो कहते चल भागो इधर से, तुम ऐसे मोमिनों के इस्लामोफोबिया कर रहे हो तुम कोई मोमिन इस तरह की हरकत पर इसमें हारिस भाई एक तो है ना कि न्यूसेंस प्रैक्टिकली बनना, न्यूसेंस बनना, एक है कि दिल में नफरत रखना। अब नफरत भी 2 किस्म की होती है, एक होती है ऑप्रेसर वाली की, ये ऑपरेशन करते हैं, नहीं, उनके मजहब की बेस पे उनसे दिल में नफरत रखना, उन्हीं में रहते हुए ये किस तरह हमारे दरमियान इस तरह लोग रह रहे हैं। ये एक फिरके की बात करते हैं अहमदी, ये जी हमारे खिलाफ नफरत रखते हैं, और उनके साथ क्या करते हैं ये लोग अहमदियों के साथ, वहां ये लोग इन्होंने खुल के, अहमदियों ने, ये इनके ही बंदे ने खुल के, इसका नाम है मोहम्मद नईम चट्ठा कादरी, इसने खुल के बयान दिया, ये वीडियो पड़ी हुई यहाँ पे। जो कादियानी औरतें प्रेग्नेंट है ना, उनको कत्ल कर दो जाके, ताकि कादियानी बच्चे ही ना पैदा हो। इन बगैरतों के ये हाल है। और वहीं पे उन्हीं के मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में जाके वहां पे क्या ये इटली की अरबी में, अपनी जबान में इटली की तबाही की दुआएं मांग रहे होंगे, कह रहे होंगे अल्लाह इनको उठाएगा, यहाँ पे इस्लाम का झंडा लहराएगा, और ये इनके कारनामे हैं। तो बहरहाल मेरा पॉइंट ये था कि जितनी ये पार्टी मना सकते थे, वो पार्टी जो है, पार्टी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। जर्मनी में भी फार राइट की पार्टियां दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं,
ये अभी तो आ गया ऑलिव जो भी है इनका, वो तो फिर भी अभी लेफ्ट का ही है, नहीं लेफ्ट का नहीं, वो कंजर्वेटिव ही है, लेकिन वो फार राइट का नहीं है। लेकिन उनको अलायंस जब करनी पड़ेगी तो उनके साथ ही करनी पड़ेगी। और उसकी एक तो वजह मोमिनीन है, दूसरी वजह लिबरल लेफ्ट है, जिन्होंने हाईजैक करने दिया है फार राइट को। इस वक्त फार राइट जो है ना, लगता है वही एक सेंसिबल बात कर रहे हैं। ये जो बात है इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। सऊदी अरब में ये असूल लाजिम है, सऊदी अरब अपनी मर्जी से इमाम लगाता है। सऊदी अरब में लिखा हुआ जो उनकी रिलीजियस अफेयर की जो मिनिस्ट्री है उससे सरकारी खुतबे होते हैं, हाँ उससे प्रूव होके आता है खुतबा। इवन मलेशिया में भी। हाँ लेकिन इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, कनाडा में, वहां पे इनको कोई लगाम डालने वाले नहीं है। वहां पे ये दबा दब जहाद की तरबियत दे रहे होते हैं। यानी वही सैम हैरिस सर, वो सैम हैरिस कह रहा होता है कि एक तरफ ही जो लेफ्टिस्ट हैं यहाँ प्रोनाउंस पे भी इतनी जो है वो केयरफुल रहते हैं कि ये प्रोनाउन हो या ना हो, और वहाँ एक पूरी कौम जो है वो एक औरतों को प्रेस कर रही है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, उस पे ये कहते हैं कि नहीं जी हम एक कल्चर को टॉक डाउन नहीं कर सकता, तो कल्चरल अप्रोप्रिएशन। हाँ जी, ये बाकी ये लेफ्ट की इसमें बहुत बड़ा रोल है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सेंटर के जो लोग हैं ना वो फिर जा रहे हैं राइट की तरफ। और इसमें और ये बड़ा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि पहले हम सारे ही जाएंगे। लेकिन हारिस आपको नहीं लगता कि लेफ्ट जो है वो फिर भी कुछ हद तक असूली मौक़िफ़, वही कह रहा हूं ना, नहीं असूली अपनी तरफ से वो पंच अप पंच डाउन वाला आर्गुमेंट है, वो कब तक चलेगा? उसका खमियाजा ये मिलेगा कि ये जो अंजुम चौधरी और ये जो मौलवी और ये आपका मोहम्मद इजाब दंदनाता फिरता है, एंटी सेमेटिक बातें करता है, और उसको कोई पुलिस डरती है हाथ लगाते हुए कि कहीं ये जो नैरेटिव है कि वो यार हम पे कहीं रेसिज्म का दबाना लग जाए। और अब वो सेकुलर वैल्यूज से ये चीज मेडल नहीं कर रही। कैसे आप लोगों की मस्जिदों के अंदर घुस के अगर आप वो उनके कर रहे हैं चीजें, आप अपने तौर पे मॉनिटर करें, लेकिन अगर आपको अप्रूवल्स चाहिए उनसे कि जी हमारे से अप्रूव होके जाएगा, तो फिर तो स्टेट मेडल कर रही है ना एक रिलीजन के साथ, या किसी भी फॉर दैट मैटर, हम जनरल बात करते हैं। नहीं लेकिन अगर हार्म प्रिंसिपल इन्वॉल्व है ना, अगर आपका रिलीजन ही ऐसा है कि हाँ जी लड़कियों को कि जेनिटल म्यूटिलेशन कर दो या बच्चों की जेनिटल म्यूटिलेशन कर दो भाई, हाँ भाई उनके सामने जाके खंजीर के गोश्त फेंको या एक सेकेंड, अगर ये कर दो तो फिर तो इसमें हार्म प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो गया। फिर तो आपने उसके ऊपर इसमें रिलीजन की मेडलिंग नहीं हो रही, इसमें तो हमारे पास एविडेंस है कि वहां पे क्या सिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके का वायलेंस प्रीच किया जा रहा है। नहीं, लेकिन उसके तो हवाले से है ना जो लॉज होते हैं जो हेट स्पीच को प्रिवेंट करते हैं, इंसाइटमेंट टू वायलेंस के लॉज तो ऑलरेडी हैं, वो तो एग्जिस्ट करेंगे इधर। नहीं, इसमें स्टोइक भाई कैच ये है जो मैं बात करने लगा था, कैच इसमें ये है, मैं बहुत केयरफुल होकर बात करना चाहूंगा कि देखें इवन कुरानिक टेक्स्ट कुछ ऐसे हैं जो कि उनके मुताबिक हेट स्पीच में फॉलो करेंगे। इवन कुरानिक यानी, और वो खुतबे के कुछ पार्ट्स हैं, वो दुआ भी अगर करवाते हैं ना उसकी लाइंस पे, तो वो हेट स्पीच में आ जाती है। तो फिर वो किस तरह ना पुलिस, मतलब ये एक डिबेट जरूर है कि क्या किस लेवल तक पुलिसिंग होनी चाहिए, लेकिन आप ये समझते हैं ना कि अगर ये लिखा हुआ है कि काफिर जहां मिले, उसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह वो एक अलग बात है, तफसीर तो नहीं ना हर जगह लटका के लगाई होती। तो जब इस तरह की बातें या दिल में इस हद तक एक एनिमिटी होगी, तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली अगर आपने फिर रोकनी है जो एक्टिविटीज हुई हैं, तो मुझे तो यही समझ में आती है, यस कि थोड़ा सा ओवर आर्च है पावर की, लेकिन इस पे आप क्या कहते हैं कि दूसरा सोल्यूशन क्या? नहीं, मैंने तो सिर्फ इसको एज अ डिस्कशन पॉइंट रखा है। मेरे नज़दीक तो अगर सऊदी अरब और बाकी मुसलमान मुल्कों के अंदर अगर सरकारी खुतबे आ सकते हैं, और मेरे ख्याल से तो बहुत से जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं उनका व्यू भी यही है कि ये जो जगह जगह हर मौलवी बैठ के अपनी मर्जी से जो करता है ना, ये वैसे भी सही नहीं है इस्लामी रूल से। सेक्युलर प्रिंसिपल जो है आपको पुलिसिंग से नहीं रोकता। सेक्युलर प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो आपने लेजिस्लेशन करनी है उसके अंदर किसी रिलीजन का इन्फ्लुएंस ना हो, दैट्स इट। यही है सेक्युलर प्रिंसिपल की डेफिनेशन। जो पुलिसिंग है, अगर आपको शक है कि यहाँ पे कोई वैल्यूज है, उसके अंदर जो है ना लिबर्टी है ना, अपने फेथ और फ्रीडम, यानी कि उसको प्रैक्टिस नहीं, तो उसका मतलब वायलेंस नहीं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक माफिया रन कर रहे हैं। आप अगर फर्ज करें, अगर ये भी कर दिया जाए कि हाँ भाई आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, दैट वुड नॉट बी अगेंस्ट सेक्युलर वैल्यूज। जो भी इनको टैक्स ब्रेक्स दी हुई है कि हाँ भाई आप अगर चर्च है या मस्जिद है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है,
ये एक तरीके की एक एक्स्ट्रा रियायत है। अगर ना ये रियायत ना भी दी जाए तो सेक्युलर वैल्यूज के तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक सेक्युलर वैल्यू है वो यही है कि आपको, हाँ ठीक है, नहीं वो वैसे डेमोक्रेसी की वैल्यू है कि आपको हक होने चाहिए। सेक्युलर इटसेल्फ की डेफिनेशन यही है जो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट है, कि स्टेट के मैटर से उसका कोई लेना देना नहीं, विच इंक्लूड्स आपकी लेजिस्लेशन। आपने प्रैक्टिस करनी है वो आपको ह्यूमनिस्ट वैल्यू से आएगी या डेमोक्रेटिक वैल्यू से आएगी कि आपको हक है आप जो मर्जी करें। तो लेकिन एनीवे, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं या अगर आपको खदशा है कि ये मोमिनीन जिस तरह की यहाँ पे इनकी फंडिंग, और ये तो बिल्कुल भी ऑस्ट्रिया ने मेरा ख्याल साल पहले किया था, 1.5 साल पहले उन्होंने भी ये काम कर दिया हुआ उनके चांसलर ने कि कोई फंडिंग बाहर से नहीं आएगी। इवन के जो न्यू इमाम ट्रेन होंगे वो भी लोकली होंगे। अब हम आपकी यहाँ पे इतने अरसे से हैं कि यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस योर ओन। तो आई डोंट थिंक इसमें, और ये सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये इनके मोमिनों की बदमाशी थी, ये खत्म होनी थी। ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखना पड़ता है ना, सिर्फ फेस वैल्यू पे भी हर बात शुरू होते हैं ये आला फर्स्ट आते हैं ये क्लास में बदमाशी आला नंबरों से सुरखरू होते हैं ये। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।